ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है, तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तक से ये सवाल करने चाहिए आपको। हमने कई बार किए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कहीं बार पहुंची, हमने कहीं बार ये मसले मसाइल जो बताए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्टिव ज़ुबैर। मौजूद हूँ मैं पंचायत गगड़सुला वार्ड नंबर 4 ढाका के अंदर। तो आज वो रोड आ ही रहा है। ये रोड आवाम के लिए है या आवाम के नुकसान के लिए है? आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम ज़ुबैर साहब, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है कि आप तमाम लोगों के जितने मसलों मसाइल हैं, हमारे गरीब लोगों की, उनकी आवाज़ बन के रहते हैं हर जगह में। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप यहाँ पे आए और लोगों के मसलों मसाइल को उजागर किया। मैं यही कहना चाहूँगा कि रोड अज़हद ज़रूरत थी हम लोगों की, मगर रोड के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी सोचना चाहिए, या जम्मू कश्मीर सरकार को ये भी सोचना चाहिए, कोई अगर लैंड यूज़र हो, सरकारी हो या मालकियत हो, वो वहीं पे रहता है, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको ख़त्म किया जा रहा है रोड की वजह से। मैं चाहता हूँ कि जितना रोड में आता है उतना लगे, उतना ज़मीन लगे रोड में। उसके अलावा जो मलबा नीचे जा रहा है या पत्थर नीचे जा रहे हैं, उसके अलावा जो ज़मीन खस्ता हालत है, वो बहुत बड़ा गैर इंसाफ है। और जो पत्थर जा रहे हैं, मकानों को लग रहे हैं, माल मवेशी का नुकसान हो सकता है, यहाँ पर जो है इंसानों का नुकसान हो सकता है, तो कहीं नहीं जानी माली नुकसान हो सकता है इस रोड से। तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी गुहार क्या होगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस चीज़ को किस तरह निभाया जाए? एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुजारिश रही, हर टाइम हर पल हमने यही कहा कि जो भी रोड का काम स्टार्ट है, यहाँ पे कम से कम डैम्पर लगाया जाए और माल जितना भी यहाँ से निकलता है इसको शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों के नुकसानात ना हों। उसके साथ साथ मैं शाहीन सजाद एमएलए जो हमारे हैं, डॉक्टर शमशादा शान जी, चेयरपर्सन डीडीसी रामबन, उससे एक ही गुजारिश करूँगा कि कम से कम टाइम में एक विज़िट करें इस रोड पे आके और लोगों की जो खस्ता हालत, जो नुकसानात है, उसका कम से कम अजाला किया जाए। यहाँ पे 50-50 साल लगे हैं लोगों को, जहाँ पे वालनट लगाए थे, लोगों ने इसी पे ज़िंदगी बसर कर रहे थे हम लोग। तो मेरी यही गुजारिश रही, कम से कम अगर ज़मीन का मुआवजा नहीं, सरकारी लैंड है, तो जो 50 साल जिसने एक दरख्त को पाला और पाल पोल के उसको बनाया, उस पर अपना गुजारा कर रहा था, अगर वो ख़त्म हो गया, कम से कम उसका मुआवजा तो होना चाहिए उस आदमी। रोड के नीचे जो भी अखरोट गए हैं, कहीं न कहीं उन अखरोटों को लगाने के लिए 40 साल 20 साल, यानी एक बच्चे को जिस तरह पालते हैं उसी तरह, खासकर इस हमारी ज़मीन में जहाँ मिट्टी कम और पत्थर ज़्यादा है, उस अखरोट को तैयार करने में काफ़ी वक्त लगता है। तो आज वो अखरोट कहीं दिख नहीं रहे हैं, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नज़रसानी इस पे है? हमारा कहना यह है कि काफ़ी बार यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी जो पहुँचे तो उन्होंने नज़रसानी की, यहाँ पे कई वो लिखे गए वो दरख्त जो गिरे हैं। मेरा यही कहना रहेगा कि अगर चाहे गवर्नमेंट इसमें निबाड़ में पैसा नहीं है लोगों के मुआवजे के लिए, उसको एमएलए को सोचना चाहिए और डीडीसी को सोचना चाहिए, अपने फंड्स में 1-2 करोड़ देकर इन लोगों को जो मुआवजा बनेगा उसमें से दिया जाए, ताकि लोग जो गरीब लोग हैं अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें। क्या आप इस चीज़ को आवाज़ में नहीं उठा सकते यूनाइट होकर कि अगर ठेकेदार ने टेंडर लिया, उसमें उसको ये चाहिए था कि डैम्पिंग लेनी थी, तो आपकी आवाज़ कहीं नहीं है, ठेकेदार अपनी मर्जी से काम कर रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है, तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन तक से ये सवाल करने चाहिए आपको? हमने कई बार किए, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कहीं बार पहुंची, हमने कहीं बार ये मसले मसाइल जो बताए। यहाँ पे जो अभी था हमारे पास जो सोर्सेज था, नाले नूले, चलो इन्होंने जो डाल दिया मलबा वो डाल दिया। अब हमारा कहने का मकसद ये है कि जो ज़मीनें हैं लोगों ने जो मतलब खोद के बनाई हुई ज़मीनें, हम कह रहे हैं कि उनको उजाड़ा ना जाए, वो वहाँ पे डैम्पर लगाया जाए और वहाँ पे सेफ से वहाँ से रोड निकाला जाए, ताकि किसी के मकान का नुकसान ना हो, किसी के दरख्त जो लगाए हैं ज़मीनों में उनका नुकसान ना हो। तो हमारा यही कहना रहता है। अब हमारा यही कहना है कि हमें ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहती है यहाँ पे जो रोड निकला इसका मुआवजा नहीं मिलेगा जो लैंड यूज़र है यहाँ पे। अब लैंड यूज़र इतने हैं कि जम्मू कश्मीर में हर एक आदमी नहीं है जिसके पास मालकियत, हर एक आदमी के पास उतना पैसा नहीं था जो मालकियत अपनी ज़मीन को कराता। जहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे वो सरकारी लैंड है या मालकियत है, वहीं पे रहते हैं, उनकी जगह वही है। कम से कम उन मकानों को बचाया जाए, कम से कम उन मकानों को बचाया जाए और कम से कम मुआवजा दिया जाए उन लोगों को, उस लैंड का मुआवजा दिया जहाँ पे वो लोग रहते हैं, चाहे वो सरकारी लैंड हो या सरकार ने कहीं न कहीं ये गाइडलाइंस में बता दिया है, जहाँ भी जो रोड बनेगा, चाहे वो लैंड फर्स्ट लैंड में आते हैं तो रोड बनेगा, फ्री ऑफ कास्ट बनेगा, लेकिन कहीं न कहीं जो मकान उसमें आते हैं उनका मुआवजा होना चाहिए, और जो आस पास मकानों का नुकसान होता है उसका मुआवजा तो होना ही चाहिए।
मैं कहता हूँ कि मतलब कम से कम जो दरख्त लगाए हैं लोगों ने, जिस पे आपने गुजर बसर कर रहे हैं लोग, उनका मुआवजा तो दिया जाए। मकान का मुआवजा तो होना लाजमी है ना इसमें। अगर चलो लैंड का नहीं देंगे, जितने दरख्त मतलब एक आदमी के 250 दरख्त गए, उसने कितना टाइम लगाया होगा उनमें, मैं कहता हूँ उसके 60 साल जो वहीं पे बीत गए। अब 60 साल के बाद वो ख़त्म हो गए, अब कहेंगे नहीं इनका कुछ नहीं है, तो वो कहाँ से कैसे गुजर बसर होगी उसकी। बिल्कुल तो मेरा आखिर यही लोगों का गुहार है कि कहीं न कहीं अगर नबार्ड के अंदर ही सही रोड है तो हमारे लिए, हम इसके लिए मंजूर है। लेकिन इस चीज़ के लिए हम मंजूरी नहीं देते हैं कि हमारा नुकसान होगा, हमारे घरों का नुकसान होगा, माली नुकसान होगा। ये नहीं होना चाहिए और हरगिज़ इस चीज़ के लिए जो है हम तैयार नहीं है। तो आगे क्या कुछ होगा, कितनी बात होगी इस एडमिनिस्ट्रेशन से इस चीज़ पर, वो भी आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।